वह आदमी बहुत दुखी था। जेल से बाहर निकलने के लिए वह एक अच्छा दिन होना चाहिए था, लेकिन वह अपनी पत्नी से मिलने के लिए बेताब था। इसलिए वह अपराधियों को ले जा रहे एक विमान में सवार हो गया, इस उम्मीद में कि वह अपनी बेटी का जन्मदिन मनाने के लिए जल्दी घर पहुंच जाएगा। लेकिन एक दुर्घटना हो गई। जब विमान उड़ान भरने ही वाला था, अपराधियों के एक समूह ने मछली पकड़ने की योजना शुरू कर दी और उस आदमी के साथ दुर्घटना एक से अधिक बार हुई। चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। 8 साल पहले वह आदमी एक सेवानिवृत्त सैनिक था, जिसे सुखी जीवन जीना चाहिए था। लेकिन एक रात तेज बारिश में कुछ गुंडे उसकी पत्नी को उकसाने और अपमानित करने आए। वह आदमी झगड़ा नहीं करना चाहता था, लेकिन वह प्रतिक्रिया दे सकता था। वह पहले हमलावर दल का सदस्य था और वह भ्रमित था। एक दिन उसने गुंडों के सिर पर वार किया और गुंडों के सरदार की मौत हो गई। इस तरह दुर्घटना हुई। लेकिन दुर्घटना यहीं खत्म नहीं हुई। वकील ने सुझाव दिया कि उस आदमी को अपना अपराध स्वीकार कर लेना चाहिए। जब तक वह अपना जुर्म कबूल नहीं कर लेता, तब तक उसे मौत की सजा सुनाई जा सकती थी। 10 साल की जेल की सजा को घटाकर 4 साल किया जा सकता था, शायद सिर्फ 1 साल की सजा। शुरू में उस आदमी ने इनकार कर दिया, लेकिन अपनी पत्नी और जल्द ही जन्म लेने वाली बेटी के लिए उसने कबूल किया कि उसने एक हत्या की है। लेकिन अंत में, क्योंकि वह सेना में प्रशिक्षित था, इसीलिए सजा का मानक आम लोगों से अलग था। क्योंकि उसकी जवाबी हमले की क्षमता लोगों को मार सकती है, इसलिए कारावास की अवधि 7 से 10 साल से कम नहीं होनी चाहिए। इस तरह उस आदमी को जेल में डाल दिया गया। दिन ब दिन, साल दर साल उसकी पत्नी और बेटी उसके जीने की प्रेरणा बन गईं। उसने अपनी बेटी को बड़ा होते देखा। दीवार पर लगी तस्वीरें उसकी बेटी की तस्वीरों से भरी थीं। भले ही वह जेल में रहता था, उसे लगता था कि वह दुनिया का सबसे खुश इंसान है। बाद में उसकी बेटी स्कूल जाने लगी और वह उसके साथ घूमने गया। वह उस आदमी के जीवन का हिस्सा बन गई। 8 साल बाद उस आदमी ने एक नकली पहचान हासिल कर ली। जिस दिन वह जेल से निकला, उसी दिन उसकी बेटी का जन्मदिन भी था। उनसे जल्दी मिलने के लिए वह व्यक्ति हवाई जहाज से गया। यह हवाई जहाज कुछ खूंखार अपराधियों को अलाबामा की जेल ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अधिकारियों ने इस मामले पर कड़ी नजर रखी, क्योंकि हवाई जहाज एक खराब बादल की चपेट में आ गया। विलियम, जिसका उपनाम बैड राइट था, एक हिंसक हत्यारा बन गया। शियोनसी, जिसका उपनाम डायमंड डॉग था, अश्वेत गुरिल्लाओं का पूर्व नेता था। उसने एक बार अमेरिकी गन्स एंड ब्लड एसोसिएशन का सफाया कर दिया था। उसने जेल में डॉग आइज लुक डाउन एट पीपल नाम की एक किताब लिखी। उसकी कहानी पर फिल्म बनने वाली थी। साइबोर्गसन, जिसे जानलेवा वायरस का उपनाम दिया गया था, अपहरण, लूट और हत्या के अलावा कुछ नहीं करता था। 39 साल की उम्र में उसे 25 साल की जेल हुई। जेल में वह काफी कामयाब रहा। उसने 2 डिग्रियां हासिल कीं, जिनमें कानून की डिग्री भी शामिल थी। उसने 11 कैदियों की हत्या की। उसने 3 दंगे करवाए और 2 बार जेल गया। ऐसे में हमारे हीरो कैमरन को जल्दी घर जाने के लिए विमान लेना पड़ा। विमान के उड़ान भरने से पहले ही जासूस चिंतित थे। इतने सारे बदमाश एक विमान में, उन्हें उम्मीद थी कि कुछ नहीं होगा। लेकिन उड़ान के दौरान कैदियों ने हरकतें शुरू कर दीं। मोटे हाथों वाली बूढ़ी औरत ने एक बड़ी सुई निकाली। बड़े आदमियों ने अपने दस्ताने खोल दिए। यह छोटा काला आदमी थोड़ा घिनौना था। उसके गले से एक धागा निकला। फिर उसने उसका लगभग आधा हिस्सा बाहर निकाला। वह एक प्लास्टिक की बोतल थी। छोटा काला आदमी उसे हाथ में पकड़े हुए था। जेल में बंद बड़ा भाई ने सिर हिलाया। फिर, हे चीफ, अगर आप इससे ठीक ठाक निकल आए तो उम्मीद है कि आप कोई द्वेष नहीं रखेंगे। अज्ञात तरल पदार्थ कप्तान पर छिड़का गया। फिर उसने माचिस जलाई। विमान में आग लग गई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। मोटे आदमी ने आग बुझाई। महिला पुलिसकर्मियों ने छोटे काले आदमी को उठाया। पुलिस फोन करने चली गई। इसी समय छोटे काले आदमी ने महिला पुलिसकर्मियों को चाबी दे दी। वह जल्दी से कैदी का पिंजरा खोलने चला गया। पुरुष पुलिसकर्मी बाहर भागे। उसने महिला पुलिसकर्मियों को बेरहमी से मार डाला। मोटा आदमी वापस आकर अपनी वर्दी पहन ली, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। यह कई लोगों की साजिश थी। इसी समय नाविक भी बाहर भागा था। वह तुरंत कॉकपिट में गया। वर्दीधारी आदमी बाहर भागा। कुछ गोलियां कैदी को लगीं, लेकिन वह नाविक का मुकाबला नहीं कर सका। वह यहीं मारा गया।
फिर नाविक ने विमान को नियंत्रित किया। उसने अपनी बंदूक उठाई और कहा, देवियों और सज्जनों, मैं आपका कप्तान बोल रहा हूं। कौन एयर में आपका स्वागत है। यह दृश्य देखकर नाविक बहुत दुखी हुआ। आदमी बहुत दुखी था। फूट फूट कर रोने लगा। जेल से बाहर निकलने के लिए वह एक अच्छा दिन होना चाहिए था, लेकिन वह अपनी पत्नी से मिलने के लिए बेताब था। इसलिए वह अपराधियों को ले जा रहे एक विमान में सवार हो गया, इस उम्मीद में कि वह अपनी बेटी का जन्मदिन मनाने के लिए जल्दी घर पहुंच जाएगा। लेकिन एक दुर्घटना हो गई। जब विमान उड़ान भरने ही वाला था, अपराधियों के एक समूह ने मछली पकड़ने की योजना शुरू कर दी और उस आदमी के साथ दुर्घटना एक से अधिक बार हुई। चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। 8 साल पहले वह आदमी एक सेवानिवृत्त सैनिक था, जिसे सुखी जीवन जीना चाहिए था। लेकिन एक रात तेज बारिश में कुछ गुंडे उसकी पत्नी को उकसाने और अपमानित करने आए। वह आदमी झगड़ा नहीं करना चाहता था, लेकिन वह प्रतिक्रिया दे सकता था। वह पहले हमलावर दल का सदस्य था और वह भ्रमित था। एक दिन उसने गुंडों के सिर पर वार किया और गुंडों के सरदार की मौत हो गई। इस तरह दुर्घटना हुई, लेकिन दुर्घटना यहीं खत्म नहीं हुई। वकील ने सुझाव दिया कि उस आदमी को अपना अपराध स्वीकार कर लेना चाहिए। जब तक वह अपना जुर्म कबूल नहीं कर लेता, तब तक उसे मौत की सजा सुनाई जा सकती थी। 10 साल की जेल की सजा को घटाकर 4 साल किया जा सकता था, शायद सिर्फ 1 साल की सजा। शुरू में उस आदमी ने इनकार कर दिया, लेकिन अपनी पत्नी और जल्द ही जन्म लेने वाली बेटी के लिए उसने कबूल किया कि उसने एक हत्या की है। लेकिन अंत में, क्योंकि वह सेना में प्रशिक्षित था, इसीलिए सजा का मानक आम लोगों से अलग था। क्योंकि उसकी जवाबी हमले की क्षमता लोगों को मार सकती है, इसलिए कारावास की अवधि 7 से 10 साल से कम नहीं होनी चाहिए। इस तरह उस आदमी को जेल में डाल दिया गया। दिन ब दिन, साल दर साल उसकी पत्नी और बेटी उसके जीने की प्रेरणा बन गईं। उसने अपनी बेटी को बड़ा होते देखा। दीवार पर लगी तस्वीरें उसकी बेटी की तस्वीरों से भरी थीं। भले ही वह जेल में रहता था, उसे लगता था कि वह दुनिया का सबसे खुश इंसान है। बाद में उसकी बेटी स्कूल जाने लगी और वह उसके साथ घूमने गया। वह उस आदमी के जीवन का हिस्सा बन गई। 8 साल बाद उस आदमी ने एक नकली पहचान हासिल कर ली। जिस दिन वह जेल से निकला, उसी दिन उसकी बेटी का जन्मदिन भी था। उनसे जल्दी मिलने के लिए वह व्यक्ति हवाई जहाज से गया। यह हवाई जहाज कुछ खूंखार अपराधियों को अलाबामा की जेल ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अधिकारियों ने इस मामले पर कड़ी नजर रखी, क्योंकि हवाई जहाज एक खराब बादल की चपेट में आ गया। विलियम, जिसका उपनाम बैड राइट था, एक हिंसक हत्यारा बन गया। शियोनसी, जिसका उपनाम डायमंड डॉग था, अश्वेत गुरिल्लाओं का पूर्व नेता था। उसने एक बार अमेरिकी गन्स एंड ब्लड एसोसिएशन का सफाया कर दिया था। उसने जेल में डॉग आइज लुक डाउन एट पीपल नाम की एक किताब लिखी। उसकी कहानी पर फिल्म बनने वाली थी। साइबोर्गसन, जिसे जानलेवा वायरस का उपनाम दिया गया था, अपहरण, लूट और हत्या के अलावा कुछ नहीं करता था। 39 साल की उम्र में उसे 25 साल की जेल हुई। जेल में वह काफी कामयाब रहा। उसने 2 डिग्रियां हासिल कीं, जिनमें कानून की डिग्री भी शामिल थी। उसने 11 कैदियों की हत्या की। उसने 3 दंगे करवाए और 2 बार जेल गया। ऐसे में हमारे हीरो कैमरन को जल्दी घर जाने के लिए विमान लेना पड़ा। विमान के उड़ान भरने से पहले ही जासूस चिंतित थे। इतने सारे बदमाश एक विमान में, उन्हें उम्मीद थी कि कुछ नहीं होगा। लेकिन उड़ान के दौरान कैदियों ने हरकतें शुरू कर दीं। मोटे हाथों वाली बूढ़ी औरत ने एक बड़ी सुई निकाली। बड़े आदमियों ने अपने दस्ताने खोल दिए। यह छोटा काला आदमी थोड़ा घिनौना था। उसके गले से एक धागा निकला। फिर उसने उसका लगभग आधा हिस्सा बाहर निकाला। वह एक प्लास्टिक की बोतल थी। छोटा काला आदमी उसे हाथ में पकड़े हुए था। जेल में बंद बड़ा भाई ने सिर हिलाया। फिर, हे चीफ, अगर आप इससे ठीक ठाक निकल आए तो उम्मीद है कि आप कोई द्वेष नहीं रखेंगे। अज्ञात तरल पदार्थ कप्तान पर छिड़का गया। फिर उसने माचिस जलाई। विमान में आग लग गई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। मोटे आदमी ने आग बुझाई। महिला पुलिसकर्मियों ने छोटे काले आदमी को उठाया। पुलिस फोन करने चली गई। इसी समय छोटे काले आदमी ने महिला पुलिसकर्मियों को चाबी दे दी। वह जल्दी से कैदी का पिंजरा खोलने चला गया। पुरुष पुलिसकर्मी बाहर भागे। उसने महिला पुलिसकर्मियों को बेरहमी से मार डाला। मोटा आदमी वापस आकर अपनी वर्दी पहन ली, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। यह कई लोगों की साजिश थी।
इसी समय नाविक भी बाहर भागा था। वह तुरंत कॉकपिट में गया। वर्दीधारी आदमी बाहर भागा। कुछ गोलियां कैदी को लगीं, लेकिन वह नाविक का मुकाबला नहीं कर सका। वह यहीं मारा गया। फिर नाविक ने विमान को नियंत्रित किया। उसने अपनी बंदूक उठाई और कहा, देवियों और सज्जनों, मैं आपका कप्तान बोल रहा हूं। कौन एयर में आपका स्वागत है। यह दृश्य देखकर नाविक बहुत वह दुखी आदमी हुआ। बहुत दुखी था। वह फूट फूट कर रोने जेल लगा। से बाहर निकलने के लिए वह एक अच्छा दिन होना चाहिए था, लेकिन वह अपनी पत्नी से मिलने के लिए बेताब था। इसलिए वह अपराधियों को ले जा रहे एक विमान में सवार हो गया, इस उम्मीद में कि वह अपनी बेटी का जन्मदिन मनाने के लिए जल्दी घर पहुंच जाएगा। लेकिन एक दुर्घटना हो गई। जब विमान उड़ान भरने ही वाला था, अपराधियों के एक समूह ने मछली पकड़ने की योजना शुरू कर दी और उस आदमी के साथ दुर्घटना एक से अधिक बार हुई। चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। 8 साल पहले वह आदमी एक सेवानिवृत्त सैनिक था, जिसे सुखी जीवन जीना चाहिए था। लेकिन एक रात तेज बारिश में कुछ गुंडे उसकी पत्नी को उकसाने और अपमानित करने आए। वह आदमी झगड़ा नहीं करना चाहता था, लेकिन वह प्रतिक्रिया दे सकता था। वह पहले हमलावर दल का सदस्य था और वह भ्रमित था। एक दिन उसने गुंडों के सिर पर वार किया और गुंडों के सरदार की मौत हो गई। इस तरह दुर्घटना हुई। लेकिन दुर्घटना यहीं खत्म नहीं हुई। वकील ने सुझाव दिया कि उस आदमी को अपना अपराध स्वीकार कर लेना चाहिए। जब तक वह अपना जुर्म कबूल नहीं कर लेता, तब तक उसे मौत की सजा सुनाई जा सकती थी। 10 साल की जेल की सजा को घटाकर 4 साल किया जा सकता था, शायद सिर्फ 1 साल की सजा। शुरू में उस आदमी ने इनकार कर दिया, लेकिन अपनी पत्नी और जल्द ही जन्म लेने वाली बेटी के लिए उसने कबूल किया कि उसने एक हत्या की है। लेकिन अंत में, क्योंकि वह सेना में प्रशिक्षित था, इसीलिए सजा का मानक आम लोगों से अलग था। क्योंकि उसकी जवाबी हमले की क्षमता लोगों को मार सकती है, इसलिए कारावास की अवधि 7 से 10 साल से कम नहीं होनी चाहिए। इस तरह उस आदमी को जेल में डाल दिया गया। दिन ब दिन, साल दर साल उसकी पत्नी और बेटी उसके जीने की प्रेरणा बन गईं। उसने अपनी बेटी को बड़ा होते देखा। दीवार पर लगी तस्वीरें उसकी बेटी की तस्वीरों से भरी थीं। भले ही वह जेल में रहता था, उसे लगता था कि वह दुनिया का सबसे खुश इंसान है। बाद में उसकी बेटी स्कूल जाने लगी और वह उसके साथ घूमने गया। वह उस आदमी के जीवन का हिस्सा बन गई। 8 साल बाद उस आदमी ने एक नकली पहचान हासिल कर ली। जिस दिन वह जेल से निकला, उसी दिन उसकी बेटी का जन्मदिन भी था। उनसे जल्दी मिलने के लिए वह व्यक्ति हवाई जहाज से गया। यह हवाई जहाज कुछ खूंखार अपराधियों को अलाबामा की जेल ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अधिकारियों ने इस मामले पर कड़ी नजर रखी, क्योंकि हवाई जहाज एक खराब बादल की चपेट में आ गया। विलियम, जिसका उपनाम बैड राइट था, एक हिंसक हत्यारा बन गया। शियोनसी, जिसका उपनाम डायमंड डॉग था, अश्वेत गुरिल्लाओं का पूर्व नेता था। उसने एक बार अमेरिकी गन्स एंड ब्लड एसोसिएशन का सफाया कर दिया था। उसने जेल में डॉग आइज लुक डाउन एट पीपल नाम की एक किताब लिखी। उसकी कहानी पर फिल्म बनने वाली थी। साइबोर्गसन, जिसे जानलेवा वायरस का उपनाम दिया गया था, अपहरण, लूट और हत्या के अलावा कुछ नहीं करता था। 39 साल की उम्र में उसे 25 साल की जेल हुई। जेल में वह काफी कामयाब रहा। उसने 2 डिग्रियां हासिल कीं, जिनमें कानून की डिग्री भी शामिल थी। उसने 11 कैदियों की हत्या की। उसने 3 दंगे करवाए और 2 बार जेल गया। ऐसे में हमारे हीरो कैमरन को जल्दी घर जाने के लिए विमान लेना पड़ा। विमान के उड़ान भरने से पहले ही जासूस चिंतित थे। इतने सारे बदमाश एक विमान में, उन्हें उम्मीद थी कि कुछ नहीं होगा। लेकिन उड़ान के दौरान कैदियों ने हरकतें शुरू कर दीं। मोटे हाथों वाली बूढ़ी औरत ने एक बड़ी सुई निकाली। बड़े आदमियों ने अपने दस्ताने खोल दिए। यह छोटा काला आदमी थोड़ा घिनौना था। उसके गले से एक धागा निकला। फिर उसने उसका लगभग आधा हिस्सा बाहर निकाला। वह एक प्लास्टिक की बोतल थी। छोटा काला आदमी उसे हाथ में पकड़े हुए था। जेल में बंद बड़ा भाई ने सिर हिलाया। फिर, हे चीफ, अगर आप इससे ठीक ठाक निकल आए तो उम्मीद है कि आप कोई द्वेष नहीं रखेंगे। अज्ञात तरल पदार्थ कप्तान पर छिड़का गया। फिर उसने माचिस जलाई। विमान में आग लग गई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। मोटे आदमी ने आग बुझाई। महिला पुलिसकर्मियों ने छोटे काले आदमी को उठाया। पुलिस फोन करने चली गई। इसी समय छोटे काले आदमी ने महिला पुलिसकर्मियों को चाबी दे दी। वह जल्दी से कैदी का पिंजरा खोलने चला गया।
पुरुष पुलिसकर्मी बाहर भागे। उसने महिला पुलिसकर्मियों को बेरहमी से मार डाला। मोटा आदमी वापस आकर अपनी वर्दी पहन ली, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। यह कई लोगों की साजिश थी। इसी समय नाविक भी बाहर भागा था। वह तुरंत कॉकपिट में गया। वर्दीधारी आदमी बाहर भागा। कुछ गोलियां कैदी को लगीं, लेकिन वह नाविक का मुकाबला नहीं कर सका। वह यहीं मारा गया। फिर नाविक ने विमान को नियंत्रित किया। उसने अपनी बंदूक उठाई और कहा, देवियों और सज्जनों, मैं आपका कप्तान बोल रहा हूं। कौन एयर में आपका स्वागत है। यह दृश्य देखकर नाविक बहुत दुखी हुआ। आदमी बहुत दुखी था। फूट फूट कर रोने लगा। जेल से बाहर निकलने के लिए वह एक अच्छा दिन होना चाहिए था, लेकिन वह अपनी पत्नी से मिलने के लिए बेताब था। इसलिए वह अपराधियों को ले जा रहे एक विमान में सवार हो गया, इस उम्मीद में कि वह अपनी बेटी का जन्मदिन मनाने के लिए जल्दी घर पहुंच जाएगा। लेकिन एक दुर्घटना हो गई। जब विमान उड़ान भरने ही वाला था, अपराधियों के एक समूह ने मछली पकड़ने की योजना शुरू कर दी और उस आदमी के साथ दुर्घटना एक से अधिक बार हुई। चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। 8 साल पहले वह आदमी एक सेवानिवृत्त सैनिक था, जिसे सुखी जीवन जीना चाहिए था। लेकिन एक रात तेज बारिश में कुछ गुंडे उसकी पत्नी को उकसाने और अपमानित करने आए। वह आदमी झगड़ा नहीं करना चाहता था, लेकिन वह प्रतिक्रिया दे सकता था। वह पहले हमलावर दल का सदस्य था और वह भ्रमित था। एक दिन उसने गुंडों के सिर पर वार किया और गुंडों के सरदार की मौत हो गई। इस तरह दुर्घटना हुई, लेकिन दुर्घटना यहीं खत्म नहीं हुई। वकील ने सुझाव दिया कि उस आदमी को अपना अपराध स्वीकार कर लेना चाहिए। जब तक वह अपना जुर्म कबूल नहीं कर लेता, तब तक उसे मौत की सजा सुनाई जा सकती थी। 10 साल की जेल की सजा को घटाकर 4 साल किया जा सकता था, शायद सिर्फ 1 साल की सजा। शुरू में उस आदमी ने इनकार कर दिया, लेकिन अपनी पत्नी और जल्द ही जन्म लेने वाली बेटी के लिए उसने कबूल किया कि उसने एक हत्या की है। लेकिन अंत में, क्योंकि वह सेना में प्रशिक्षित था, इसीलिए सजा का मानक आम लोगों से अलग था। क्योंकि उसकी जवाबी हमले की क्षमता लोगों को मार सकती है, इसलिए कारावास की अवधि 7 से 10 साल से कम नहीं होनी चाहिए। इस तरह उस आदमी को जेल में डाल दिया गया। दिन ब दिन, साल दर साल उसकी पत्नी और बेटी उसके जीने की प्रेरणा बन गईं। उसने अपनी बेटी को बड़ा होते देखा। दीवार पर लगी तस्वीरें उसकी बेटी की तस्वीरों से भरी थीं। भले ही वह जेल में रहता था, उसे लगता था कि वह दुनिया का सबसे खुश इंसान है। बाद में उसकी बेटी स्कूल जाने लगी और वह उसके साथ घूमने गया। वह उस आदमी के जीवन का हिस्सा बन गई। 8 साल बाद उस आदमी ने एक नकली पहचान हासिल कर ली। जिस दिन वह जेल से निकला, उसी दिन उसकी बेटी का जन्मदिन भी था। उनसे जल्दी मिलने के लिए वह व्यक्ति हवाई जहाज से गया। यह हवाई जहाज कुछ खूंखार अपराधियों को अलाबामा की जेल ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अधिकारियों ने इस मामले पर कड़ी नजर रखी, क्योंकि हवाई जहाज एक खराब बादल की चपेट में आ गया। विलियम, जिसका उपनाम बैड राइट था, एक हिंसक हत्यारा बन गया। शियोन्सी, जिसका उपनाम डायमंड डॉग था, अश्वेत गुरिल्लाओं का पूर्व नेता था। उसने एक बार अमेरिकी गन्स एंड ब्लड एसोसिएशन का सफाया कर दिया था। उसने जेल में डॉग आइज लुक डाउन एट पीपल नाम की एक किताब लिखी। उसकी कहानी पर फिल्म बनने वाली थी।